हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 ऐसे व्यवसाय जिससे कि आप अपने साइकिल पर ही स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो पर यदि क्लिक किया है, कुल मिलाकर 24 ऐसे व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा जिससे कि कम रुपये लगाकर आप जो है इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यह ऐसा व्यवसाय है जिससे कि 500, 1000, 1500 या फिर 2000 रुपये लगाकर आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा साथियों, थोड़ा सा गले में खराश है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए फिर भी वीडियोस बनाऊँ। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कौन सा व्यवसाय है जिससे कि आप साइकिल पर स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये व्यवसाय साथियों चाय बनाने का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जिसे कि गाँव से लेकर शहर तक कहीं पर भी चलाया जा सकता है। चाय बनाने का व्यवसाय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस व्यवसाय को 1000-1500 में भी स्टार्टअप किया जा सकता है। चलिए साथियों, इस व्यवसाय को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए साथियों, प्रत्येक दिन 100 कप आप चाय बनाकर सेल करते हो 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि आपने प्रत्येक दिन का प्रोडक्शन सेल किया 1000 रुपये का। मान लीजिए साथियों, आपने 1000 रुपये का आपने चाय प्रोडक्शन सेल किया, यहाँ पर 500 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, बचा साथियों प्रॉफिट मार्जिन 500 रुपये, यानी कि प्रत्येक दिन आपने 500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन बचा लिया, जहाँ पर 100 चाय आप बेचते हो, 100 कप चाय का। यदि साथियों यही प्रक्रिया जारी रही, प्रत्येक दिन यदि आप इस तरह से सेल कर पाते हो तो महीने का साथियों 15000 प्रॉफिट मार्जिन आप ले पाओगे। जी हाँ साथियों, छोटा सा व्यवसाय, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस व्यवसाय को साइकिल पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, घूम फिर कर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। बता दें साथियों, इसी से रिलेटेड है साथियों कॉफी बनाने का व्यवसाय। या साथियों, कॉफी बनाने के व्यवसाय को आप साइकिल पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस व्यवसाय को भी 500, 1000, 1500, 2000 में भी स्टार्टअप किया जा सकता है। मान लीजिए साथियों 100 कप कॉफी को आपने 10 रुपये के हिसाब से बेचा, तो यानी कि 1000 रुपया का कॉफी आपने बेचा, प्रोडक्शन सेलिंग किया 1000 रुपया। यहाँ पर मान लीजिए साथियों 1000 का जो आपने प्रोडक्शन सेल किया, इसमें 500 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया कॉफी के बनाने के लिए, जितने भी तरह की सामग्री लगते हैं उसे खरीदने के लिए, उसे बनाने के लिए। तो यानी कि 500 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त हुआ। यहीं पर साथियों सेम प्रक्रिया यदि जारी रहती है, प्रत्येक दिन यदि 500 रुपये का आपने प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त करते हो, प्रत्येक दिन 100 कप यदि कॉफी आप सेल कर पाते हो तो महीने के 15000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन घूमते फिरते आप कमाई कर सकते हो। जैसे साथियों चाय और कॉफी ये दोनों जो व्यवसाय है, इसे आप बेहतर आप साइकिल पर स्टार्टअप कर सकते हो। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप आसपास के चौक चौराहे, मोहल्ले, मार्केट साइड में कहीं पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। जहाँ पर लगे पब्लिक आती है जाती है, जहाँ पर लगे कि प्रोडक्शन सेलिंग आपका बहुत अच्छा खासा होगा, वहाँ पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों तीसरा जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय और जबरदस्त है। ये व्यवसाय साथियों मलाई बेचने का व्यवसाय। यदि आप गाँव में रहते हो तो आपने गौर किया होगा मलाई, जैसे मलाई बर्फ हम लोग कहते हैं डुगडुगिया वाले रहते हैं और मलाई बेच कर जाते हैं। बता दें साथियों, मार्केट में मलाई जो होता है बर्फ बेचने का व्यवसाय जो स्टार्टअप करते हैं, इसे सैकड़े के हिसाब से खरीदा जाता है। कंपनी से आप कहीं से मैन्युफैक्चरर से यदि आप बर्फ खरीदते हो तो 100 से लेकर 200, 300, 400, 500 के हिसाब से सैकड़े के हिसाब से आपको बर्फ मिल जाएंगे। डिपेंड करता है किन क्वालिटी के आप जो बर्फ परचेज करते हो। मान लीजिए साथियों आपने 300 के सैकड़े वाले आपने बर्फ खरीदा, जी हाँ साथियों, और इसे आप 5 रुपये में बेचते हो, यानी 2 रुपया प्रॉफिट मार्जिन लेकर आप बेचते हो, और प्रत्येक दिन आपने 500 बर्फ सेल किया, यानी कि 500 इंटू 5 रुपये यानी 2500 रुपया का प्रोडक्शन सेलिंग आपका गया। यदि इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए साथियों, जहां पर 500 बर्फ यदि आप परचेज करते हो तो 1500 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 300 सैकड़े के हिसाब से यदि बर्फ खरीदते तो, यानी कि 2500 रुपया प्रोडक्शन सेलिंग, 1500 रुपया इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन आपने लिया 1000 रुपया। यानी कि प्रत्येक दिन यदि 500 बर्फ आप सेल करते हो तो एक दिन में आप 1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो, जहां पर आप 300 रुपये के सैकड़े के हिसाब से यदि बर्फ परचेज करते हो तो। ध्यान दें साथियों, यदि ये प्रक्रिया प्रत्येक दिन जारी रहा, यदि एक महीना भी बर्फ सेलिंग कर पाते हो तो महीने के 30,000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप ले पाओगे। ध्यान दें साथियों, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 1500-2000 रुपया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। गांव के आसपास मोहल्ले में घूम फिर कर, शहर के आसपास मोहल्ले में घूम फिर कर इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है। अगला जो व्यवसाय साथियों, ये व्यवसाय तिलकुट और संपापड़ी बेचने का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा साइकिल पर लोग जो व्यवसायी होते हैं तिलकुट और संपापड़ी बेचकर भी अच्छे खासी कमाई करते हैं। आप भी इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 500 से 1500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, तिलकुट और संपापड़ी बेचने के व्यवसाय को कहीं पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। गांव में भी ये व्यवसाय चलते हैं, शहर में भी चलते हैं, कहीं पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। कवारे का व्यवसाय साथियों ऐसा है जैसे कि साइकिल ठेले पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को अपने साइकिल पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। कवारे का व्यवसाय, कवारे संबंधी जितने भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसे आप लोगों से खरीद लो और आसपास के जो कवारी वाले होते हैं उन्हें जाकर बेच सकते हो। यकीन मानिए साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, प्रत्येक दिन का 500-1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। जी हाँ साथियों, कवारे में ऐसे बहुत तरह के प्रोडक्ट होते हैं, चाहे लोहे से संबंधित, एल्युमिनियम से संबंधित, जास्ता, कॉपर, निकेल, इसके अलावा कॉपी किताब, इसके अलावा प्लास्टिक संबंधित बहुत तरह के आइटम होते हैं, जिसे कि आपको घूम फिर कर खरीद लेना है और खरीदने के बाद नजदीकी जो कवारे की दुकान होगी वहां पर जाकर बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साइकिल पर आप बिल्कुल इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस आपके पॉकेट में कुछ पैसे
होने चाहिए, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस व्यवसाय को 500,000 में भी स्टार्टअप किया जा सकता है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, शाम जैसे ही पड़ती है, शाम पड़ने के बाद क्या होता है, भोंजे व्यवसायी जो होते हैं, भोंजे व्यवसायी भोंजे बेचने के व्यवसायी अच्छे खासे कमाई करते हैं। इस व्यवसाय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आसपास के चौक चौराहे, मोहल्ले या फिर नगर पालिका के आसपास, कहीं पर भी फील्ड के आसपास, स्टेडियम के आसपास इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। भोंजे बेचने के व्यवसाय अच्छे खासे कमाई करते हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। खासतौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भूंजा आप बना पाते हो, किन तरह की क्वालिटी में बना रहे हो, किन तरह के टेस्ट अपने भूंजे में ले पा रहे हो। यह साथियों आपने भी गौर किया होगा, जो भूंजे व्यवसायी होते हैं, भूंजे व्यवसाय के सामने कस्टमरों की कतार लगी हुई रहती है, यानी कि उनका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में साथियों भूंजे बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई घूमते फिरते कमाई कर सकते हो। यदि आप गांव में रहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आसपास के किसानों से आपको क्या करना है, हरी सब्जी परचेज कर लेना है और नजदीकी जितने भी शहर है वहां पर विजिट करके आप सब्जी बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साइकिल पर बेहतर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। यदि आप शहर में रहते हो तो फल मंडी से, सब्जी मंडी से आपको सब्जी परचेज कर लेना है और आसपास के नजदीकी शहरों में, नगर पालिकाओं में, आसपास के मोहल्ले में घूम फिर कर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। सब्जी बेचने का व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देगा आपको साथियों। इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। इसी से संबंधित है साथियों, मौसमी फल बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। मौसम के अनुसार आप फल बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय गांव में भी चलेंगे, शहर में भी चलेंगे, कहीं पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। छोटे से क्रेट में आपको क्या करना है, परचेज अपने अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करके परचेज कर लेना है फल को और साइकिल के कैरियर पर आपको बांधकर घूम फिर कर इस व्यवसाय को चला सकते हो। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो पानी पूरी बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। पानी पूरी का व्यवसाय साइकिल पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस इसमें भी आपको टेस्ट का मुख्य रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छे खासे टेस्ट में यदि पानी पूरी आप सर्व करवाते हो, कस्टमर को अच्छे खासे टेस्ट में यदि खिला पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। आपके दुकान के सामने, आपके साइकिल के सामने कस्टमरों की कतार लगी हुई रहेगी। अच्छे खासे कमाई प्रत्येक दिन का 300, 400, 500 प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर पाओगे। आपने भी गौर किया होगा साथियों, यदि शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो तो लोग क्या करते हैं, लेडीज कॉस्मेटिक संबंधित आइटम जितने भी होते हैं उसे साइकिल पर घूम फिर कर सेल करते हैं। तो आप भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेडीज कॉस्मेटिक संबंधी जितने भी तरह के आइटम होते हैं उसे आपको परचेज कर लेना है थोक रूप में और घूम फिर कर इस व्यवसाय को चला सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय का गांव में बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, लोकल एरिया में बहुत ज्यादा ये व्यवसाय चलता है। तो आप यदि गांव से बिलोंग करते हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, गांव में घूम फिर के इस व्यवसाय चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को शहर में चलाते हो तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर आपको प्रॉफिट मार्जिन देगा। अभी साथियों बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट करके किसी बिजनेस के स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं उसे भी बेचकर अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। छोटे से झोरे में, बोरे में या फिर छोटा सा बर्तन भी कैरियर पर आपको बांधकर और उसे घूमते फिरते इस संबंधित जितने भी तरह के खिलौने होते हैं बच्चों से संबंधित, उन खिलौनों को बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन आप साथियों 300, 400 प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर पाओगे। इस व्यवसाय को गांव में भी चला सकते हो, शहर में भी चला सकते हो, रोड साइड में, स्टेशन रोड के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, कहीं पर भी चला लो, बेहतरीन कमाई आपको मिलेगी साथियों। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे भारतवर्ष में विभिन्न तरह के संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी संप्रदाय के लोगों का अपना अपना पर्व होता है। ऐसे में साथियों फेस्टिवल संबंधित आइटम यदि सेल करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। जैसे कि साथियों मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, यदि आप हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ज्यादा योगदान महत्व रहता है। ऐसे में साथियों यदि छठ पूजा का समय चल रहा है तो छठ पूजा संबंधी जितने भी तरह का आइटम होते हैं आप उसे फल फूल भी बेच सकते हो। इससे संबंधित बहुत तरह का आइटम होते हैं उसे भी बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इससे संबंधित होता है साथियों दिवाली संबंधित भी आइटम सेल कर सकते हो, पटाखे का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, फल फूल संबंधित आइटम बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, पूजन सामग्री भी आइटम बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसी से संबंधित यदि होली में अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो रंगों का त्योहार है साथियों, तो रंग बेचकर अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए पिचकारी होती है उसे भी बेच सकते हो। इसी से अलावा साथियों ईद हो गया, बकरीद हो गया या फिर मकर संक्रांति हो गया, क्रिसमस डे हो गया, रक्षाबंधन हो गया या फिर गणेश पूजा हो गया, मतलब कि सालों भर फेस्टिवल आइटम बेचकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इन तरह के जितने भी आइटम होते हैं साथियों, फेस्टिवल संबंधी जितने भी आइटम होते हैं ये आइटम छोटे छोटे आइटम होते हैं साथियों, और इन आइटम को आप साइकिल पर भी सेल कर सकते हो। चाहे फ्रूट से संबंधित आइटम हो, चाहे किसी भी तरह पूजन सामग्री आइटम हो, उससे कि छोटे से क्रेट में, झोले में लेकर, लिंग में, कैरियर पर बांधकर भी घूम फिर कर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को गांव में चलाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को शहर में चलाते हो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन नहीं प्राप्त कर पाओगे, लेकिन साथियों शहर में भी लोग पूजन सामग्री आइटम खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं अच्छे खासे दुकान से सामान परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं
होगा। ऐसे में साथियों उन्हें लगता है कि भाई साइकिल वाले क्या बेचते होंगे, ठगी का शिकार हो जाएगा, इसे अवसर उनके मन में बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे में साथियों यदि इस व्यवसाय को गाँव में चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। फेस्टिवल संबंधी जितनी भी तरह के फेस्टिवल होते हैं उनसे संबंधित आपको आइटम सेल कर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो साल के 365 दिनों तक लगभग किसी न किसी धर्म में पर्व त्यौहार होता ही रहता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर अच्छे खासे कमाई आप कर पाओगे। बता दें साथियों यदि कम लागत लगाकर क्या अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साइकिल पर आप कपड़े बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप गाँव में रहते हो तो आपने भी गौर किया होगा, कपड़े संबंधित व्यवसायी जो होते हैं साइकिल पर घूम फिर कर छोटा सा हॉर्न लगा लिए, बाजा लगा लिए और घूम फिर कर जैसे छोटे छोटे बच्चों से संबंधित जितने भी तरह के कपड़े होते हैं उसे सेल करके अच्छे खासे कमाई करते हैं। ऐसे में साथियों कपड़े बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों दूध बेचने का व्यवसाय शहर में स्टार्टअप कर लो चाहे गांव में स्टार्टअप कर लो, कहीं पर भी स्टार्टअप कर लो, दूध बेचने का व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप डेयरी फार्म से भी दूध परचेज कर सकते हो या फिर किसी किसान से भी खरीद सकते हो। इसे बोतल में पैक कर भी सेल कर सकते हो या फिर खुले में भी लोगों को बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। दूध बेचने का व्यवसाय गांव में चला लो, शहर में चला लो, कहीं पर भी व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों दूध बेचने के व्यवसाय की यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कस्टमर ढूंढेंगे आपको, इसमें कस्टमर को आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा यदि अच्छे क्वालिटी में दूध सेल करते हो। और उससे बड़ी बात है साथियों दूध बेचने का यदि व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय में ज्यादा समय आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। केवल 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपको समय इन्वेस्टमेंट करना है। 2-3 घंटों में आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक दिन का आप ले पाओगे। बता दें साथियों साइकिल पर आप स्टेशनरी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। स्टेशनरी शॉप संबंधित लाखों ने करोड़ों प्रकार के आइटम होते हैं साथियों। छोटे बच्चों को खेलने से लेकर पढ़ने से लेकर बहुत तरह के आइटम ऐसे हैं साथियों जिसे कि साइकिल पर बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। स्टेशनरी संबंधित बहुत तरह के प्रोडक्ट होते हैं साथियों। इस व्यवसाय को आप साइकिल पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। हेल्डिंग में आपको टांग लेना है, छोटे से जोड़े में सभी तरह के आइटम आपको थोक रेट में परचेज कर लेना है, कैरियर पर बांध लेना है और घूम फिर कर शहर के एरिया में भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, गाँव के एरिया में भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। तो ऐसे में साथियों स्टेशनरी आइटम बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों किचन बर्तन का डिमांड गांव में भी रहता है, शहर में भी रहता है। ऐसे में साथियों किचन संबंधी जिन भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जिन भी तरह के बर्तन होते हैं उन्हें बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें छोटे छोटे पोर्ट से संबंधित छोटे छोटे डिब्बे हो गए, बॉक्स हो गए, बहुत तरह के आइटम होते हैं साथियों। किचन संबंधी बहुत तरह के बर्तन होते हैं। तो ऐसे में साथियों इन सभी तरह के आइटम को बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अपने साइकिल पर बांध लेना है, कैरियर पर झोले में रख लेना है और घूम फिर कर किचन संबंधित आइटम बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी लगभग चला सकते हैं। आपने भी गौर किया होगा साथियों रोड किनारे लोग क्या करते हैं, नर्सरी प्लांट भी सेल करते हैं साइकिल पर। आप इस व्यवसाय को एक जगह खड़े होकर भी सेल कर सकते हो या फिर घूम फिर कर भी नर्सरी प्लांट सेल कर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका एरिया किन तरह का है। नर्सरी प्लांट खासतौर से डेवलप एरिया में ज्यादा सेल किए जाते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप शहर में रहते हो या फिर आपका गाँव शहर के आसपास है तो आपको क्या करना है, नर्सरी से नर्सरी प्लांट परचेज कर लेना है। आसपास के नजदीकी शहर में आपको विजिट करना है और वहां पर जो नर्सरी प्लांट बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। नर्सरी प्लांट किन्हीं भी तरह का आप सेल कर सकते हो, फूल से संबंधित, फल से संबंधित बहुत तरह के साथियों नर्सरी प्लांट आते हैं। तो ऐसे में साथियों नर्सरी प्लांट सेल कर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों आपने भी गौर किया होगा कभी कभार हमारे गांव में भी ड्राई फ्रूट संबंधित जितनी तरह के आइटम होते हैं उसे लोग बेचने के लिए आते हैं। ऐसे में साथियों ड्राई फ्रूट संबंधित जितनी तरह के आइटम होते हैं उसे बेचकर भी अच्छे खासी कमाई किया जा सकता है। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस व्यवसाय में 500, 1000, 1500, 2000 को में भी स्टार्टअप किया जा सकता है। डिपेंड करता है किन तरह के ड्राई फ्रूट आप मार्केट से परचेज करते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो थोक रेट में सभी तरह के आप आइटम परचेज करते हो तो आपको कम कीमत पर सभी तरह के ड्राई फ्रूट प्राप्त हो जाएंगे। इसी साथ इस व्यवसाय में ट्राई की अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। गाँव में घूम फिर कर, शहर के आसपास मोहल्ले में घूम फिर कर भी ड्राई फ्रूट सेल करके भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों बैलून बच्चों को ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में साथियों साइकिल पर घूम फिर कर बैलून बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मेरा यकीन मानिए साथियों बैलून बेचकर भी 250-500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक दिन का आप ले सकते हो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 400-500 सैकड़े के अनुसार से आपको बैलून परचेज कर लेना, उसमें हवा भर देना और घूम फिर कर बैलून बेचकर भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों शहरों में सड़क के किनारे बच्चे भी बैलून बेचने का काम करते हैं। ऐसे साथियों इस व्यवसाय को घूम फिर कर भी चलाया जा सकता है, साइकिल पर भी चलाया जा सकता है। डिपेंड करता है इस व्यवसाय को किन तरह से समर्थ हो चलाने में। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। नहीं कुछ कर पा रहे हो, बिल्कुल असमर्थ हो, किसी भी व्यवसाय में ट्राई करने की कोशिश करो, कम लागत लगाकर किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। बैलून बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों किराने आइटम संबंधी जितनी तरह के आइटम होते हैं उन्हें लोग घूम फिर कर भी गाँव में बेचते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। किराने संबंधी जिन भी तरह के आइटम, छोटे छोटे आइटम जो होते हैं उसे घूम फिर कर भी सेल किया जा सकता है, अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर लोग घूम फिर कर जो है किराने संबंधित आइटम बेचते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन
मार्जिन प्राप्त करते हैं। ऐसे में साथियों किराने संबंधित आइटम बेचकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, फास्ट फूड के कुछ ऐसे कैटेगरी है जिससे कि साइकिल पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है बिजनेस के थ्रू। ऐसे में साथियों ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। फास्ट फूड संबंधित बहुत तरह के आइटम ऐसे हैं जिससे कि आप घर पर बनाकर उसे पैक करके खुले मार्केट में जाकर घूम फिर कर बेच सकते हो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसे कि समोसे हो गए, लिट्टी हो गए। इसके अलावा बहुत तरह के और भी कई प्रकार के ऐसे फास्ट फूड है साथियों जिससे कि घूम फिर कर सेल किया जा सकता है साइकिल पर भी। तो साथियों इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिन भी तरह के फास्ट फूड आइटम बना पाते हैं आपको घर पर बना लेना है और अच्छे से आपको घूम फिर कर सेल कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो अच्छे खासे ऑडियंस प्राप्त करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास यानी कि घनी आबादी वाले एरिया में आपको घूम फिर कर इस व्यवसाय को चलाते हैं तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ध्यान दें साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं गर्मी का समय चल रहा है, ऐसे में नींबू पानी का व्यवसाय आप स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक छोटे से बर्का से लिए आपको परचेज कर लेना है, अच्छे खासे मिनरल वाटर आपको कहीं से परचेज कर लेना है, कुछ संख्या में आपको नींबू परचेज कर लेना है, काला नमक हो गई, जलजीरे हो गई, ये सब चीज आइटम को आपको एक जगह रख लेना है और घूम फिर कर इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, नींबू पानी का व्यवसाय गाँव में आप चलाते हो तो बेहतरीन कमाई करने की जो आस लगाओगे वो उतना प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। यानी कि गाँव में नींबू पानी का व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस व्यवसाय के यदि आप चलाते हो रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, रोड साइड के आसपास, घनी आबादी वाले एरिया में आपको इस व्यवसाय को चलाना है। शहरी कस्बों में तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे साथियों। ध्यान दें साथियों, इसी से संबंधित है साथियों छाछ बेचने का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, छाछ का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे चलते हैं शहरों के कस्बे में। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को गाँव में चलाते हो तो नहीं के बराबर चलेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन आपको तो प्राप्त हो ही जाएंगे, लेकिन ये व्यवसाय गाँव में बिल्कुल भी नहीं के बराबर चलेंगे। ऐसे में साथियों छाछ बेचने का व्यवसाय यदि शहर में स्टार्टअप को तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, मॉल या फिर कहीं पर भी ऐसे जगह पर जहाँ की लोग आते हैं जाते हैं, ट्रैफिक आती है जाती है, वहाँ पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि छाछ बनाए आखिर कैसे जाते हैं। अच्छे खासे टेस्ट में, अच्छे खासे क्वालिटी में आप छाछ बना पाते हो तो बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे, अच्छे खासे कमाई आप कर पाओगे। जैसा कि साथियों आपने भी गौर किया होगा, यदि आप शहर में विजिट करते हो तो रोड साइड में नारियल पानी का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में साथियों नारियल पानी बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 100-200 संख्या में आपको नारियल परचेज कर लेना है थोक रूप में कहीं से भी जो व्यापारी बेचते हैं, और आपको क्या करना है रोड साइड में घूम फिर कर नारियल पानी बेचकर भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, डिपेंड करता है आपके पास कितने बजट है। कम रुपये लगाकर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, ज्यादा पैसे आपके पास है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि गाँव में स्टार्टअप करते हो तो बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे। इस व्यवसाय को जो सो आपको शहर में चलाना है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के आसपास यदि चलाते हो इस व्यवसाय को तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान दें साथियों, मैंने इस वीडियो में कुल मिलाकर 24 ऐसे व्यवसाय के बारे में बताया हूं जिससे कि कम लागत लगाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यानी कि 500 रुपये में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, 1000 रुपये में स्टार्टअप कर सकते हो, 1500, 2000, यानी डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे, कितने बजट में आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। आखिर कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, कितने बजट लगाकर आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो सर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।